नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान की तरफ से हुए किसी भी आतंकी हमले को अब माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। हमले का दिया जाएगा उचित जवाब, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर की चर्चा। और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई में मारे गए जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। भविष्य में भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिसका उचित जवाब दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच ये बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई। भारत द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों में मुदस्सर खदियान खास उर्फ अबू जुंदाल, मौलाना मसूद अजहर का निकट संबंधी हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू अक्शा और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाने में जुटा हुआ है। पीआईबी ने फर्जी खबरों और झूठी तस्वीरों से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया में फर्जी वायरल वीडियो से सावधान रहने को भी कहा है। कोई भी वीडियो शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। दर्शक संदिग्ध खबरें और तस्वीरें व्हाट्सएप नंबर 8799711259 पर भेज सकते हैं। साथ ही पुष्टि के लिए सोशल मीडिया @pib.gov.in पर भी संदिग्ध खबरों को भेजा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एवं शासन से मिले दिशा निर्देशों के बाद बागेश्वर में जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन संबंधी मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मॉक ड्रिल पूर्व निर्धारित किसी भी दिन अचानक रूप से आयोजित की जाएगी ताकि वास्तविक परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की सटीकता का मूल्यांकन किया जा सके। मॉक ड्रिल को लेकर आपदा मित्र के रूप में नामित 40 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो इस अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। एनसीसी एवं एनएसएस के स्वयंसेवकों को भी प्रतिक्रिया टीमों में शामिल किया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों एवं इकाइयों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी आपदा उपकरण, मशीनरी, जेसीबी, टेंट, प्राथमिक उपचार किट, डीजल बैकअप, सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट इत्यादि की पूर्ण रूप से जांच एवं तत्परता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अस्पतालों एवं एम्बुलेंस सेवाओं को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए। के संबंध में एक बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों के द्वारा जो है प्रतिभाग किया गया। तो हम लोगों के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी के द्वारा आईआरएस सिस्टम जो हमारा पूरा होता है उसके द्वारा उसको एक्टिवेट किया गया है और उसमें जितने भी अधिकारी हैं उसके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया जाएगा। और हम लोग इसके लिए स्टेजिंग एरिया बना रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में करीब 7,000 आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। विभाग ने अधिकतर पदों के लिए अंतिम सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को देहरादून में हुई एक समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 12 जिलों की अंतिम चयन सूची जारी की जा चुकी है। हरिद्वार की अंतिम चयन सूची भी इस सप्ताह जारी हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से कहा कि सूची पर जल्द से जल्द आपत्तियां मंगाई जाएं और उनका निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए। 12 जनपदों में परिणाम घोषित हो चुके हैं और परिणाम घोषित होने के साथ ही हफ्ते भर का समय डिपार्टमेंट से हमने कहा है कि उनको आपत्तियों के लिए दिया जाए और 3-4 दिन का समय उन आपत्तियों के निस्तारण
मौका दिया जाए और उसके उपरांत में जो फाइनलिस्ट हों या जो मेरिट पर आए हों उनको फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाए, जिसकी अंतिम तिथि हम लोगों ने 20 तारीख के आसपास 20 या 22 तारीख के आसपास की उनको दी है, जिससे ये लाभ होगा कि प्रदेश की लगभग 6 से 7 हज़ार जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हों, सहायिका हों, उनकी भर्तियों का रास्ता जो है वो या नियुक्तियों का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा शुभ जीवन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के गर्भधारण करने के बाद से अगले 1000 दिनों तक उनकी स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और संतान होने के बाद बच्चों के लालन पालन में सहायता सुनिश्चित की जाएगी। एक महिलाओं के 1000 सुनहरे दिन को लेकर हम कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। एक महिला के गर्भवती होने के साथ ही 1000 दिनों तक में बच्चों के 1 या 2 वर्ष तक हो जाने तक में हम उसको माँ को भी और बच्चे को भी हम किस तरीके से उनका हेल्थ से लेकर उनके पोषण से लेकर उनकी अन्य आवश्यकताओं से लेकर, जो हमको कई बार शिकायत होती है कि महिलाएं एनीमिक होती हैं, कई बार शिकायत होती है कि महिलाएं या बच्चा जो है वो वैक्सीन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए स्टेप बाय स्टेप सारे स्वरूप, चाहे वो सप्लीमेंट के रूप में हो, चाहे वो उनको डीबीडी के माध्यम से मदद करने के रूप में हो, तो उसका स्वरूप जो है तैयार करके लाने के आज निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जरूरी संशोधन कर उसे कैबिनेट से जल्द पारित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला कल्याण कोष और मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना पर भी चर्चा की गई। कोटद्वार भाबर में 3 प्रमुख नदियों के साथ साथ कई बरसाती नाले उफान पर आ जाते हैं। इससे खेत खलिहानों के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हो जाता है। खो और सुखरो नदी के किनारे बसी आबादी में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसको देखते हुए नदियों के किनारे करोड़ों रुपए की लागत से सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया गया है। इस बारे में हमारे कोटद्वार से संवाददाता विमल ध्यानी ने विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण से खास बातचीत की। यहाँ पर बहुत आवश्यकता है कि भूमि का कटाव ना हो, जो हमारे काश्तकार हैं उनको समस्या ना हो, जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनके घरों को नुकसान ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम दीवारें, सुरक्षा दीवारें इन नदियों में बनाएं। सूखरो और खो में आपने देखा होगा बहुत बढ़िया काम हुआ है, करीबन 50 करोड़ तक का काम इन दोनों नदियों में हुआ है, जहां बहुत बढ़िया हम लोगों ने दीवारें बनाई हैं, मजबूत दीवारें बनाई हैं। और ईश्वर की कृपा रही, सिद्धबली बाबा की बहुत कृपा रही कि पिछले 2 सालों में जो बरसात आई उनको ये दीवारें सही रहीं, टिकी रहीं और बहुत ज़्यादा समस्या कहीं भी नहीं हुई शहर में। 1-2 छोटे छोटे इलाके भी बचे हैं, जैसे बिशनपुर का इलाका भी हमारा बचा हुआ है, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मालन पर भी आपको बताना चाहूँगी, उस पर भी हमारे पास करीबन 8-10 करोड़ का अभी फंड आया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग ने नदियों के किनारे सुरक्षा दीवारें बनाई हैं, जिससे नुकसान कम होने की उम्मीद है। नीचे से काफ़ी मोटी बनाते हुए ले गए हैं ताकि जल्दी से इसका कटान ना हो। दूसरी बात, दीवार को ऐसे घुमावदार बनाया ताकि एकदम से लहरें टकरा के तोड़ फोड़ ना करे, ताकि घूम जाए। और उसके बाद जो पुश्ते के नीचे जो कटान हो रहा था उसको रोकने के लिए बुनियाद बहुत अच्छी बनाई गई है। हम सरकार से ये आशा करते हैं कि ज़्यादा नदी में खनन ना हो, अपना हिसाब से रहे, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्र सुरक्षित रहे। घर बचे रहे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो घर बचे रहे, पुल बचा रहे, पुल की जो फाउंडेशन इतना खर्चा हो रहा है सरकार का, ये अपना ठीक ठाक रहे। ये 2023-24 में इतनी भारी आपदा आई कि गांव पूरा भयभीत था, गांव पूरा डरा हुआ था, भयभीत था, गांव पूरा शिफ्ट हो चुका था। तो हमने संज्ञान लिया, फटाफट से हमने रात को विधानसभा अध्यक्ष महोदय को फ़ोन किया, डीएम को फ़ोन किया। सरकार ने इतना जल्दी एक्शन लिया कि एक ही साल में सरकार ने इसे 390 मीटर दीवार है, ये पूरी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 300 मीटर 90 दीवार है और नीचे आगे 450 मीटर और आगे है सन्ने तल्ली में। तो इस दीवार को बनने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं आज अपने को। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।